What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड हमारा चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। एक चैप्टर बचा आपका, कौन सा वाला? इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बाद वो करेंगे और चीजें समाप्त करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इंटरनल ट्रेड और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या है बच्चों हमारे पास इंटरनल ट्रेड? बेटा, जब भी हम बिजनेस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, बेचते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, देश के अंदर अंदर, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। होलसेल हो सकता है, रिटेल हो सकता है। जब भी बल्क में होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो उसको बोलेंगे होलसेल ट्रेड, है ना। और जब भी वो छोटी छोटी क्वांटिटी में होगा, तुमको एक पीस टूथपेस्ट लेना है, एक शैम्पू लेना है, एक साबुन लेना है, तो वो रिटेल की दुकान से मिलेगा, रिटेल ट्रेड। जो होलसेल करता है वो होलसेलर, जो रिटेल करता है रिटेलर। ठीक है ना? बढ़िया सर, ये तो मस्त हो गया। स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ। इसके बाद होलसेलर की क्या क्या सर्विसेज होती हैं बच्चों? देखो, जो होलसेलर होता है ना, उसके पहले कौन है? प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। और उसके बाद कौन है? रिटेलर। तो दोनों को कुछ ना कुछ सर्विस देता है। देखो क्या क्या सर्विस देता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को बोलता है तू लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर, चिंता मत कर, मैं तेरे से खरीदूंगा, तेरा सामान खरीदने की जिम्मेदारी मेरी है, तू टेंशन बिल्कुल भी मत ले, मैं खरीदूंगा। तो सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि चिंता नहीं करने का, मैं हूं ना, लार्ज स्केल में बना। दूसरा, मार्केटिंग करने में हेल्प करता है। सामान की मार्केटिंग, देखो बना तो मैन्युफैक्चरर रहा है, लेकिन उसके सामान को मार्केट कौन करता है, लोगों तक कौन पहुंचाता है, उसको आइडियाज कौन देता है? होलसेलर देता है, क्योंकि होलसेलर को मार्केट का पता होता है। रिटेलर उसको बताता रहता है कि क्या चाहिए, कैसा चाहिए, तो मार्केटिंग करने में हेल्प करता है। दूसरा, स्टोरेज करने में हेल्प करता है। स्टोरेज का क्या मतलब होता है कि सामान बल्क में प्रोड्यूसर बनाएगा, जल्दी से उससे कौन खरीद लेगा? होलसेलर खरीद लेगा। तो उसको स्टोर भी कौन कर रहा है अपने गोडाउन्स में? होलसेलर स्टोर कर रहा है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। रिस्क बेयर करता है। सामान कल को चोरी हो जाए, खराब हो जाए, उसका प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, किसके पास है? होलसेलर के पास है। तो रिस्क भी किसका? उसका है। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है कि तेरे को प्रोडक्शन करने के लिए पैसे चाहिए क्या, ये ले मेरे से ले ले पैसे, ये पैसे ले, प्रोडक्शन कर, दिल खोल के प्रोडक्शन कर, सामान भी मुझे दे दियो। तो कई बार एडवांस भी दे देता है। उसके बाद बच्चों एक्सपर्ट एडवाइस, कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, कस्टमर क्या मांग रहा है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये एक्सपर्ट एडवाइस भी इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब रिटेलर के लिए क्या क्या करता है? रिटेलर के लिए गुड्स को अवेलेबल कराता है हर टाइम, कि तू चिंता मत कर, तेरे को जो चाहिए मेरे से आके ले जाइयो, बिल्कुल भी टेंशन मत कर, प्रोड्यूसर से मैं बनवा के रखूंगा, मेरे से आगे ले जाइयो। मार्केटिंग करना, मार्केटिंग तो यहाँ पे जो इसने करी वो दोनों के लिए हो गई, क्योंकि गुड्स तो इसको भी वही बेचने हैं, इसको भी वही बेचने हैं। बना कौन रहा है? प्रोड्यूसर बना रहा है। तो मार्केटिंग तो कॉमन पॉइंट हो गया। इसके बाद आता है बच्चों उधार देना। रिटेलर को ये उधार पे माल देता है कि मेरे से माल ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, बेच ले, उसके बाद मुझे पैसे दे दियो, टेंशन वाली बात ही नहीं है। रिस्क शेयर करता है। कैसा रिस्क शेयर करता है? कि अगर तेरा माल कभी खराब भी हुआ, चल मेरे से बदल लियो, कोई बात नहीं, मैं तुझे हेल्प करूंगा, मैं तुझे असिस्ट करूंगा। तो रिस्क भी शेयर करके चलता है। स्पेशलाइज नॉलेज देता है कि सामान को कैसे बेचना है, कैसे यूज करना है। देखो, जो सामान बनाता है ना, उसको सबसे ज्यादा पता होता है, तो वो होलसेलर को बता देता है। होलसेलर रिटेलर को बताता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाएगा, क्या बताया जाएगा, कस्टमर को क्या क्या नॉलेज देनी है, तो वो सब इसको पहुंचाता है। वो परफेक्ट हो गया, इजी हो गया बच्चा। इसके बाद क्या आता है? सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स। अब जो रिटेलर है, रिटेलर से कौन जुड़ा हुआ है? कस्टमर। और कौन जुड़ा हुआ है? होलसेलर। तो होलसेलर को क्या सर्विस देगा और कस्टमर को क्या सर्विस देगा? पहले देखो, कस्टमर के लिए क्या करेगा? गुड्स को अवेलेबल कराएगा, जैसे इसके लिए होलसेलर अवेलेबल कराता था कि तू चिंता मत कर, तेरे को जब भी चाहिए होगा मेरी दुकान से आके ले लियो। दूसरा, सिलेक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस देगा कि एक शैम्पू नहीं लेना है, ये भी है, ये नहीं लेना, ये भी है, ये नहीं लेना, ये भी है। तो एक कंज्यूमर की ना राइट होती है बच्चों, राइट टू चॉइस। यानी कि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के लिए फंडामेंटल राइट दी हुई है कि आपको चूज करने का अधिकार है, आपको कोई जबरदस्ती माल नहीं बेचेगा। तो चॉइस के ऑप्शंस भी ये प्रोवाइड करता है। कन्वीनियंस रहती है, कस्टमर को कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि रिटेलर उसको नॉलेज भी देता है, उसको सिलेक्शन कराने में भी हेल्प करता है, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन भी करता है, तो काफी कन्वीनियंट होता है। नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है कि ये नया मटेरियल आने वाला है, ये नया कपड़ा आने वाला है, ये नया जूता आने वाला है, जिस चीज़ की भी दुकान है उसकी नई प्रोडक्ट की जानकारी। आफ्टर सेल सर्विसेज देता है, जैसे होम डिलीवरी, वारंटी, गारंटी, कुछ चेंज कराना है, कुछ रिटर्न करना है, कुछ रिप्लेस करना है, वो सारी फैसिलिटीज भी कस्टमर को देता है। उसके बाद उधार भी देता है, सबको नहीं देता, लेकिन जो जानकार, जो रेगुलर रेप्यूटेड कस्टमर्स होते हैं उनको उधार भी देता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद होलसेलर के लिए क्या करेगा?
डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब घर घर तक इनका सामान कौन पहुंचाएगा? रिटेलर ही तो पहुंचाएगा भाई, रिटेलर के टच में ही तो है कस्टमर, तो बेसिकली सामान जो कस्टमर के घर तक पहुंचेगा कौन पहुंचाएगा? रिटेलर पहुंचाएगा। पर्सनल सेलिंग करेगा, अपने एफर्ट्स लगाएगा, पर्सनली माल बेचने की कोशिश करेगा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा माल बेचूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। उसके बाद लार्ज स्केल ऑपरेशंस में हेल्प करेगा कि तुम बल्क में बनाओ, होलसेलर तू बल्क में खरीद, मैं बिकवाऊंगा, टेंशन वाली क्या बात है भाई, मैं हूं ना, मैं कस्टमर के घर घर तक पहुंचाऊंगा। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करता है। देन मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है कि कस्टमर क्या मांग रहा है, कस्टमर का रुख किधर की तरफ है, डिमांड किधर की तरफ है। तो तुमको चिंता नहीं करनी, तुम सामान बनाते चलो और ये बनाओ तो ज्यादा बिकेगा, है ना। उसके बाद प्रमोशन करने में हेल्प करता है। प्रमोशन का क्या मतलब होता है? एडवर्टीजमेंट करना, कस्टमर को चिल्ला चिल्ला के बताना कि ये बढ़िया है, ये ले लो। तो कस्टमर तो बिलीव करता है ना रिटेलर के ऊपर, तो प्रमोशन करने में भी हेल्प करता है। स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों, बहुत आसान, बहुत सिंपल सिंपल से हैं ये टॉपिक्स, इजीली आप कर पाओगे। फिर रिटेल ट्रेड कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का, इटिनेरेंट और स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इवन मैं यहां पे बोलूंगा फिक्स्ड शॉप्स, यहां पे हम स्मॉल स्केल भी नहीं बोलेंगे, यहां पे हम फिक्स्ड शॉप्स बोलेंगे बस, ठीक है। और फिर फिक्स्ड शॉप्स की 2 कैटेगरी बनती है, स्मॉल शॉप्स एंड लार्ज शॉप्स, ठीक है। सबसे पहले इटिनेरेंट्स कौन होते हैं बच्चों? इटिनेरेंट्स होते हैं जिनके पास कोई फिक्स प्लेस होती ही नहीं है, जिनके पास अपनी कोई दुकान ही नहीं है, जैसे पैदल चलने वाले, पेडलर्स एंड हॉकर्स। आपकी गली में, आपके कॉलोनी में सब्जी बेचने वाले आते हैं ना रेडी पे, कई बार सिर पे सामान रख के लाते हैं बेचने वाले, वो होते हैं पैडलर्स एंड हॉकर्स। मार्केट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, ये इनमें आते हैं बच्चों। मार्केट ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो अलग अलग दिन अलग अलग बाजारों में अपनी दुकानें लगाते हैं, जैसे ट्यूसडे मार्केट में लगा ली, संडे मार्केट में लगा ली, बस 2-3 घंटा अपना माल बेचेंगे फिर चले जाएंगे, है ना। चीप जैक्स कौन होते हैं? तो बहुत सस्ता सामान बेच रहे होते हैं मेनली, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे देखो कैंडीज वगैरह बेच रहे हैं, ट्रेन में आ जाते हैं टॉफी बेचते हुए, वो बुढ़ी के बाल बेचते हुए। हम जब छोटे छोटे थे तो बोलते थे बुढ़िया के बाल ले लो, बुढ़िया के बाल ले लो, बड़ा फनी सा नाम है, बट हाँ वो काफी स्वीट सी एक, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बट हाँ आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में उसको क्या बोलते हैं। बट हाँ बहुत एक मीठी सी होती थी ना वो बुढ़िया के बाल, वही मैं तो बुढ़िया के बाल ही बोल पाऊंगा। और स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स कौन से होते हैं? जो आपको स्ट्रीट्स पे छोटे छोटे स्टॉल दिखेंगे, पान की दुकान दिखेगी टेम्परेरी सी, उन्होंने कुछ छोटा सा पाइप लगा रखा होगा, उस पर बस अपने वो जुबा केसरी वगैरह बेच रहे होंगे। ये सब बच्चों इटिनेरेंट्स होते हैं। उसके बाद फिक्स शॉप कौन होते हैं? जिनके पास अपनी दुकानें हैं। अब स्मॉल शॉप्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे जनरल स्टोर्स हो गए, जिसके पास जनरली काफी सारी चीजें मिलेगी, आप अम्ब्रेला ले लो उससे, आप छोटी मोटी कोई चप्पल ले लो, आप उससे मेकअप का सामान ले लो, छोटा मोटा इस तरीके का सारा सामान मिलता है। उसके बाद आते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी होते हैं बच्चों जो किसी एक चीज में स्पेशलाइज होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म में, जैसे स्टेशनरी में, इस तरीके के लोग। उसके बाद आते हैं सेकंड हैंड शॉप्स। सेकंड हैंड शॉप्स का क्या मतलब होता है बच्चों? जो सिर्फ सेकंड हैंड सामान बेच रहे होते हैं, जैसे आपको सेकंड हैंड टायर खरीदना है वो मिल जाएगा, सेकंड हैंड कुछ इंजन्स वगैरह खरीदने हैं बाइक वगैरह के, वो मिल जाते हैं। तो ये सब बच्चों स्मॉल शॉप्स में होते हैं। लार्ज में कौन से होते हैं? जो बहुत बड़े लेवल के स्टोर्स होते हैं। इसमें हम मेनली डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर्स पढ़ने वाले हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा स्टोर है जिसमें एक पिन से लेके एक एलिफेंट तक सब कुछ मिलेगा। अब एलिफेंट का मतलब ये नहीं है कि हाथी मिलेगा, एलिफेंट का मतलब है कि काफी बड़ी आइटम्स भी वहां पे, बड़ा बड़ा फर्नीचर, बड़े बड़े चीजें सब वहां पे अवेलेबल होती हैं। और चेन स्टोर्स कौन सी होती हैं? जो एक जैसी दिखने वाली फ्रेंचाइजीज होती हैं बेसिकली, चाहे वो डोमिनोज हो गया, सब एक जैसे होंगे ना, चेन स्टोर है। बाटा के शोरूम सब एक जैसे होंगे ना, चेन स्टोर है। किसी भी ब्रांड का शोरूम जिनका अपीयरेंस भी एक जैसा होता है, प्रोडक्ट्स भी एक जैसे मिलते हैं, प्राइजेस भी सेम होते हैं, सेलिंग भी, फीचर्स भी एक जैसे होते हैं, वो सब चेन स्टोर्स होते हैं। पढ़े डिटेल में, आइडिया हो गया इनका, रिविजन हो गया मस्त। आओ जरा देखो, सबसे पहले बच्चों इटिनेरेंट्स में देखो, पेडलर्स एंड हॉकर्स, ये वाले पैदल चलने वाले, रेडी पे चलने वाले। चीप जैक्स हो गया, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनकी टेम्परेरी नेचर की दुकानें होती हैं, है ना, जो एक लोकेलिटी से अदर चेंज करते रहते हैं। उसके बाद बच्चों मार्केट ट्रेडर्स हो गए। मार्केट ट्रेडर्स जो मैंने आपको बताया, अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केट्स में अपनी दुकानें खोलेंगे। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स हो गए इस तरीके के, जो स्ट्रीट पे छोटी मोटी स्टॉल लगा के आपको दिखेंगे रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। उसके बाद जिनकी फिक्स दुकानें हैं,
उसमें छोटे वाले जनरल स्टोर्स में आपको जनरली जो सामान चाहिए आपको घर का सारा सामान देखने को मिल जाता है। स्पेशलिटी शॉप्स जो किसी एक चीज में स्पेशलाइज करेंगे, जैसे गिफ्ट्स की दुकान हो गई, स्टेशनरी हो गई, यूनिफॉर्म हो गया, जिनके पास एक ही तरीके की आइटम मिलेगी। उसके बाद स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। स्ट्रीट स्टॉल कौन से होते हैं बेटा? जो बेसिकली एक हैवी क्रॉसिंग पे उसका छोटा मोटा कोई स्टॉल होगा, कोई फूड का स्टॉल हो सकता है, ये हो सकते हैं। सेकंड हैंड गुड शॉप्स बच्चों, जो सेकंड हैंड माल बेचेंगे। सिंगल लाइन स्टोर्स जो एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, है ना, ये स्पेशलिटी जैसे ही होते हैं। लार्ज स्केल पे अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर, इतना बड़ा स्टोर जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होगी, प्रॉपर डिपार्टमेंट बने हुए होंगे, कस्टमर की सारी नीड को सेटिस्फाई करेगा अंडर वन रूफ। ठीक है, इसके अंदर टॉयलेटरीज, मेडिसिन, फर्नीचर, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टीपल फैसिलिटीज होती है जो और कोई नहीं देता, सिर्फ ये देते हैं। तो सबसे ज्यादा फैसिलिटी कौन सा स्टोर देता है? डिपार्टमेंटल स्टोर। चेन स्टोर्स कौन से होते हैं? ये नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स होते हैं जिनका जो मेजर ओनर है वो मैन्युफैक्चरर ही है या फिर इंटरमीडिएरी है कोई, है ना। इसके अंदर एक नंबर ऑफ शॉप्स जिनका सिमिलर अपीयरेंस होता है, वो पूरे कंट्री में बटा होता है। अलग अलग इनकी दुकानें हैं लेकिन सेम स्ट्रैटेजीज हैं, सेम डिजाइन, सेम कलर, सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सिमिलर मिल रहा होगा। ठीक है बेटा, देखो जरा, एक मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर में सारी की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। डिपार्टमेंटल स्टोर का आपको यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती हैं बच्चों। ठीक है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो टेलीफोन बूथ हो, चाहे वो रेस्ट रूम हो, इनका मेन एम मैक्सिमम सर्विसेज देना है कस्टमर्स को। ठीक है, जनरली ये हार्ट ऑफ द सिटी में होते हैं, यानी मिड ऑफ द सिटी में मिलते हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सारे फंक्शंस पूरे होते हैं, रिटेलिंग एज वेल एज वेयर हाउसिंग के। ठीक है, रिटेलिंग का मतलब ये रिटेल भी करते हैं और वेयर हाउस भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं अपने पास सामान। इनका सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट होता है। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट का मतलब कि एक ही जगह से सेंट्रलाइज्ड वे में खरीदेंगे और उसके बाद फिर सब जगह बेचेंगे। ठीक है, अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। तो एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होते हैं? हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि मिड ऑफ द सिटी में होते हैं। उसके बाद काफी कन्वीनियंट होता है, इनसे सामान खरीदना बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है। उसके बाद लार्ज स्केल ऑपरेशंस पे ये काम करते हैं तो इनको इकोनॉमी ऑफ स्केल्स आता है। ठीक है, यानी सस्ते में इनको पड़ता है सारा का सारा सामान, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ती है और सेल्स का प्रमोशन भी ये अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों चेन स्टोर्स देख लो। चेन स्टोर्स काफी पॉपुलस लोकेलिटीज पे होते हैं ये भी। ठीक है, सारे के सारे डायरेक्ट सुपरविजन में होते हैं ब्रांच मैनेजर के, यानी ब्रांच मैनेजर इनको चलाता है। सारी ब्रांचेस हेड ऑफिस के द्वारा कंट्रोल करी जाती हैं, हेड ऑफिस ही सारी पॉलिसीज बनाता है, उनको इंप्लीमेंट कराता है। प्राइजेस फिक्स्ड होती हैं और सेल करी जाती हैं कैश बेसिस पे। प्राइस इनका फिक्स्ड होगा और सेल सिर्फ कैश बेसिस पे होगी, उधारी नहीं करते ये। बढ़िया सर। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है जीएसटी। जीएसटी आपको पता ही है, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है बच्चों, यानी कि आपने अकाउंट्स में ही पढ़ लिया होगा, एक ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने इसको डिटेल में, है ना। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिया सेंट्रल और स्टेट लेवल के, और एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये कब आया? 1 जुलाई 2017 को। मेन चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। की फीचर्स क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, पूरे देश में लगता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद इंपोर्ट अगर आप करते हो तो इंटर स्टेट माना जाता है, तो आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अलग अलग रेट्स पे लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्लैब्स हैं इसके, पुराना लिखा हुआ है, अब चेंज हो चुका है। पहले क्या चलता था? 0, 5, 12, 18, 28, आपकी किताबों में अभी यही है, बट जेन्युइनली मार्केट में चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देयर आर मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट्स जो जिससे आप जीएसटी अपना भर सकते हो, चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी जैसे चाहो वैसे भर लो। जीएसटी पेमेंट इज वेरी सिंपल, सरल, आसान। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था जिसका नाम था इंटरनल ट्रेड। इसी के साथ आपका इंटरनल ट्रेड होता है समाप्त। थोड़ी देर में मैं आपको मिलता हूं जहां पे हम कैश बुक करेंगे और चीजों को समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।